गुड मॉर्निंग 9th क्लास। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ आपकी सेकंड बुक मोमेंट्स का 4th लेसन इन द किंगडम ऑफ फूल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेसन को स्टडी करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड that fools are so dangerous that only very wise people can manage them। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही उनको नियंत्रित कर सकते हैं। Who are the fools in this story? इस कहानी में मूर्ख कौन हैं? What happens to them? उनके साथ क्या घटित होता है? लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट। मूर्खों के साम्राज्य में दोनों राजा और मंत्री मूर्ख थे, इडियट थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। वे दूसरे राज्यों की तरह राजकाज को चलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात को दिन में एंड डे इनटू नाइट और दिन को रात में बदलने का फैसला लिया, डिसाइड किया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up। as soon as जो ही they ordered उन्होंने आदेश दिया कि हर कोई रात को जागना चाहिए और जो ही रात को जागना चाहिए और रात को इन्होंने अपने खेतों को जोतेंगे और अपना कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरा होने के बाद। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जो ही सूर्य निकल आए वे सो जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। पनिश मीन सजा देना, डिसओबे आज्ञा का उल्लंघन करना। जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि उन्हें मौत के डर के लिए बताया गया कि उन्हें मौत दे दी जाएगी अगर डिसओबे किया तो। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। सक्सेस सफलता, प्रोजेक्ट परियोजना। राजा और मंत्री डिलाइट हुए, खुश हुए, अपनी परियोजना की सफलता पर बड़े खुश हुए। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में पहुंच गए। इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी, यह एक सुंदर शहर था, सुंदर साम्राज्य था। इट वाज ब्रॉड डेलाइट, बिल्कुल दिन निकला हुआ था, दिन की रोशनी थी। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी चहल कदमी नहीं कर रहा था, कोई भी इधर उधर नहीं आ जा रहा था। एवरी वन वॉज एस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्टायरिंग, एक चूहा भी नहीं हिल रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, पशु भी दिन में सोना सीख गए थे। डियर स्टूडेंट्स, आगे स्टडी करते हैं। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड wandered अराउंड टाउन टिल इवनिंग, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। नाइटली बिजनेस, रात के कार्य। और दोनों अजनबी इस बात से हैरान हुए जो उन्होंने अपने चारों ओर देखा और शाम तक वो इधर उधर नगर में टहलते रहे, घूमते फिरते रहे वेंडर। और जब अचानक द होल टाउन वोक अप, फिर अचानक सारा नगर जाग गया और रात के अपने कार्य
उन्होंने शुरू कर दिए दिनचर्या वाले कार्य। द टू मेन वर हंग्री, दोनों भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकान खुल गई। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, उन्होंने कुछ दुकान से खाने का सामान खरीदने के लिए वो चले गए। टू देयर अस्टोनाइजमेंट, अस्टोनाइजमेंट का मतलब सरप्राइज, आश्चर्य हैरानी। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, ए सिंगल डुडू। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट ए डुडू। और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ यह पाकर कि हर चीज़ की एक ही कीमत थी, एक डुडू। चाहे वो चावल खरीदें या केलों का एक गुच्छा, एक डुडू में खरीदा जा रहा था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, डिसिपल शिष्य उसका चेला, गुरु और चेला खुश हुए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी, वे सारा भोजन खरीद सकते थे एक ही रुपये में जो वे चाहते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools, and it would not be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने खाना पका लिया था और खा लिया था तो गुरु ने आवाज़ किया कि यह मूर्खों का साम्राज्य था और उनके लिए यहाँ ठहरना एक अच्छा विचार नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, यह हमारे लिए जगह नहीं है। लेट्स गो, आओ चलें। ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप देयर, हर चीज़ यहाँ सस्ती थी। ऑल ही वांटेड, जो वह चाहता था, वाज गुड, अच्छी थी। चीप फूड, सस्ता भोजन था। आगे स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द गुरु said they are all fools, गुरु ने कहा वे सभी मूर्ख हैं। This won't last very long, यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। And you can't tell what they will do to you next, और तुम ये नहीं बता सकते कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। But the disciple would not listen to the Guru's wisdom, wisdom mean बुद्धिमता, लेकिन शिष्य ने अपने गुरु की बुद्धिमता की बात नहीं सुनी। He wanted to stay, वह ठहरना चाहता था। The Guru finally gave up, गुरु ने अंततः हार मान ली। said, और कहने लगा, Do what you want, वही करो जो तुम चाहते हो। I am going, मैं जा रहा हूँ। And left, और गुरु चल पड़ा। The disciple stayed on, शिष्य वहीं रहा। Ate his fill every day, हर दिन पेट भर खाना खाया। Bananas and ghee and rice and wheat, केले खाए, घी खाया, चावल खाए, गेहूँ खाए। एंड grew fat like a street side checkered bull, और गली में घूमने फिरने वाले पवित्र बैल की तरह, जिसको क्या कहते हैं, सांड की तरह मोटा हो गया। कौन? शिष्य। गुरु चला गया उसको छोड़कर। वन ब्राइट डे ए thief broke into a rich merchant's house, merchant मीन व्यापारी, thief चोर। एक दिन में ही एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाई। He had made a hole in the wall, उसने दीवार में एक छिद्र किया। And sneaked in, और अंदर घुस गया। And as he was carrying out his loot, loot mean लूटा हुआ सामान, और जैसे ही वह चोरी का सामान लेकर बाहर आ रहा था, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot, उस घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई, ढह गई। कोलैप्स मीन ढहना, गिर जाना, और वह उसी घटना स्थल पर उसने दम तोड़ दिया, मर गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, उसका भाई दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया गया। एंड कंप्लेन, और शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना प्राचीन व्यापार कर रहा था। ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इस व्यापारी का दोष है।
ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसने एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। शुड हैव थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट्स, जिसका अर्थ होता है ये होना चाहिए था, करना चाहिए था, इस अर्थ में उसने एक मजबूत ताकतवर दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पुनिश द रॉन्ग डूअर, तुम्हें गलत काम करने वाले को सज़ा देनी होगी। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, इनजस्टिस होता है अन्याय, और कंपनसेट मुआवजा देना, तुम्हें गलत करने वाले को सज़ा देनी होगी और इस अन्याय के लिए परिवार को मुआवजा देना होगा। ये स्टूडेंट्स आगे स्टडी करते हैं। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा न्याय होगा। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और एकदम घर के मालिक को बुला लिया गया। घर का मालिक कौन? व्यापारी। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके ये इन द फूल्स ऑफ किंगडम लेसन के फर्स्ट 2 पेजेस मैंने स्टडी करवाए हैं। आप सभी ने लेसन को रीड करना है, वीडियो को देखना है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।